how are you? I hope you all are good and doing well. So guys, in today's video I'm going to create this smoky eye look. So without wasting any time, let's get started. So guys, after cleaning my face, I am applying my primer which is from Lakme Absolute. प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इससे आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है और फाउंडेशन भी डायरेक्ट आपकी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आता और इससे आपको फाउंडेशन का भी इतना स्मूथ फिनिश मिलता है कि आपको लगता ही नहीं कि फेस में आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से लगाया है। बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। एंड यहाँ पे मैं फाउंडेशन भी लैक्मे का ही यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे 925 रेंज का मैट फिनिश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे एक्चुअली फेस बहुत स्वेटी हो जाता है और मॉइस्ट रिलीज़ करता है, तो इस वजह से जितना आप मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड नाउ हेयर आई एम यूजिंग वेट स्पंज टू अप्लाई द फाउंडेशन एंड इससे जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ फाउंडेशन होगा वो सारा सोक कर लेगा और ये आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिश देगा। सो आफ्टर फाउंडेशन आई एम गोइंग विथ माई कंसीलर विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम लैक्मे रेंज। एंड कंसीलर जो होता है आप अपने डार्क एरिया को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अंडर आई और आईलिड्स और अराउंड योर माउथ, wherever you have dark spots or a pimple, acne mark or any uneven area. So again I am using wet sponge to apply my concealer into my face. कई लोग पूछते हैं कि कंसीलर क्या इम्पॉर्टेंट होता है, तो अगर आपके फेस में वैसे ज़्यादा कोई डार्क स्पॉट्स या कोई भी मार्क या अनइवन टोन नहीं है तो आप किसी भी अच्छे फाउंडेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पे कुछ मार्क्स हैं या अनइवन टोन हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप कंसीलर ज़रूर लीजिए। नाउ मैं यहाँ पे शनैल का लूज़ पाउडर ले रही हूँ अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सील करने के लिए, बिकॉज़ गर्मी का टाइम है और स्वेट आपको पता ही है कितना होता है, तो ये स्टेप आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप यूज़ करिए क्योंकि इससे आपका मेकअप जो है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और फिक्स रहता है एक जगह में। तो अब मैं फेस को थोड़ा डिफ़ाइन करने के लिए अपना पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा मैंने एक शेडो पैलेट से ही एक लाइट ब्राउन शेड लिया है, बिकॉज़ मैं ज़्यादा क्रीम कंटूर नहीं करती हूँ, उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे डार्कन इफेक्ट लगता है फेस पे, तो मैं बहुत ही लाइट सा कोई लाइट ब्राउन कलर लेकर शेडो पैलेट से उसी से अपना कंटूर कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल अब पूछते हैं कि कंटूरिंग क्यों ज़रूरी है। तो गाइस फाउंडेशन और कंसीलर के बाद आपने नोटिस किया होगा आपका फेस बहुत ही वाइट हो जाता है एंड शेप अच्छे से उभर के नहीं आती है, तो इस शेप को उभारने के लिए ही हम कंटूरिंग यूज़ करते हैं। इससे आपके फेस को एक अच्छा सा परफेक्ट डायमेंशन और एक अच्छा लुक और शार्पनेस दिखती है आपके फेस में। मार्केट में बहुत तरीके के कंटूर किट अवेलेबल है, लाइक क्रीम कंटूर, ब्रॉन्ज़र, पाउडर कंटूर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। सो आफ्टर कंटूरिंग आई एम यूजिंग माई ब्लश विच इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है हाइलाइटर विच इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। So with the help of highlighter you can add a glow to your skin, in your highest point, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, उभार के दिखाना है, तो वहाँ पे आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने आईब्रो किट से अपनी आईब्रो कंप्लीट कर लेंगे एंड उसको एक शेप अच्छी सी देंगे एंड जो भी गैप्स वगैरह हैं उसको फिल कर लेंगे। आई प्रेफर कि आप ब्राउन कलर यूज़ करें, डार्क ब्राउन, जो कि थोड़ा सा आपको एक नेचुरल लुक देगा। एंड बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी डार्क आईब्रो है तो आप ब्राउन ही यूज़ कीजिए रैदर देन ब्लैक, क्योंकि वो बहुत ही एक डार्क इफ़ेक्ट देगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज़ कंप्लीट कर ली है एंड अब मैं अपनी आई शैडो की तरफ जा रही हूँ। तो सबसे पहले वैसे मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे डार्क ब्राउन दिखा दिया था पहले, बट मैंने यहाँ पे पहले एक लाइट ब्राउन शेड लिया है जिससे मैं थोड़ा सा अपनी आईज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लाइट ब्राउन कलर से मैंने दोनों आईज़ को डिफ़ाइन कर लिया है एंड उसके बाद मैं वही वाला शेड ले रही थी जो डार्क ब्राउन था, तो मैं उसको आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक स्मोकी लुक आए और थोड़ा सा डार्कन इफेक्ट दिखे आईज़ को। So always have patience while you are doing your eye makeup.
बिकॉज जो शेडो वर्क आप करते हैं उसमें आपको एकदम से वो लुक नहीं आ जाता है जो आप चाह रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और आपको ब्रश टेक्निक जो भी है, किस तरीके से ब्रश को हमने चलाना है, और कहीं पे एक डार्क हार्शनेस ना दिखे उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, तभी आपको वो लुक दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले कलर अप्लाई कर लिया एंड फिर दूसरे ब्रश से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। और अब मैंने ब्लैक कलर शेडो पैलेट से ले लिया है और उसको लाइनर वाले पॉइंट पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड नाउ आई हैव टेकन माई हाइलाइटर टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर ऑफ आईज एंड अंडर द आईब्रोज। नाउ अब मैंने आईज के नीचे पार्ट में ब्राउन कलर से पहले इफेक्ट दिया है, एंड उसके ऊपर फिर मैंने ब्लैक कलर का काजल और ब्लैक कलर का शेडो यूज़ कर लिया था, जिससे मेरी आईज को थोड़ा स्मोकी लुक आए, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी वीडियो में। तो ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, बस मैं ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एज आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई माई फॉल्स लैशेस, एंड जब तक मस्कारा सूखता है तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना लिप वर्क फटाफट से डन कर लेती हूँ। तो लिपस्टिक मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का ही ले रही हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं यहाँ पे लाइनिंग बना रही हूँ ताकि मेरे लिप्स को एक डिफाइंड शेप मिले। एंड उसके बाद मैंने लिपस्टिक से डायरेक्ट फिल कर लिया था। एक मैट लुक देने के लिए मैंने टिश्यू पेपर से एक स्टेप किया है, जिससे लिपस्टिक का क्रीमीनेस हट जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड आफ्टर दैट माई मेकअप इज़ डन एंड हेयर इज़ द लुक। I hope you all enjoy the video, guys. Let me know in the comment section is there any suggestion for me, and follow me on Instagram. Till then, keep watching, keep supporting. Bye, love you guys.